हेलो एवरीवन। तो ट्रायल बैलेंस का पहला वीडियो तो देख ही गया था एंड आपको याद होगा पहला वीडियो में क्या था। ट्रायल बैलेंस हम बना रहे थे, लेजर बनाया हुआ था हमारा, हमने जर्नल बनाया था, उससे लेजर बनाया था, उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है हम लोगों ने वो सीखा था। आज हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में चैप्टर क्या है? एक अलग से आप देखोगे अपने बुक्स में एक चैप्टर है जिसमें पहले से लेजर बैलेंसेस दिया हुआ रहेगा। सपोज परचेज, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, स्टॉक, बिल्डिंग, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट्स, इतना इतना रुपए का बैलेंस है, बट डेबिट या क्रेडिट नहीं बताएगा एंड आपको बोला जाएगा कि आपको उन बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाना है। जब हम लोग अपना खुद का बनाया हुआ लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको बताए थे, ट्रायल बैलेंस के वीडियो में देखा होगा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जिस साइड में आ रहा है ट्रायल बैलेंस के उस साइड में वो अमाउंट को पुट कर देना है। इट वाज दैट सिंपल। इस चैप्टर में क्या है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा दैट अगर मोटर कार का बैलेंस दिया है वो डेबिट होगा या क्रेडिट, सैलरी दी है तो डेबिट होगा या क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा या ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगा, क्या आएगा वो तो सोचना है। इसमें वो है, इस टॉपिक के अंदर क्या है ये समझ में आया। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बैलेंसेस, दैट इज बैलेंसेस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में पुट करके आपको अमाउंट डेबिट या क्रेडिट किसमें आएगा ये जानना है, राइट। सो आई होप यू आर रेडी टू गो अहेड विद द लर्निंग एंड वेरी क्विक। बहुत शॉर्ट वीडियो है, इस एक वीडियो के अंदर में ट्रायल बैलेंस का 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बेसिक्स को अच्छे से सुन लो, अच्छे से देख लो, आप लॉजिक को समझ लो। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने फॉर योर बेनिफिट एंड बहुत जल्दी से आप ट्रायल बैलेंस सीख जाओगे। Here we go with the key points of preparing a trial balance. सबसे पहला लॉजिक, जब जर्नल के वीडियो में आपने देखा था, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स मोटर कार, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, दे विल ऑल हैव अ डेबिट बैलेंस। सो अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको मोटर कार, किधर लिखना है? सोचना ही नहीं है ना, डेबिट में लिखना है, दैट्स इजी। आपको पता है एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। All assets will always have a debit balance, right? Liabilities का हमेशा credit balance होता है। Capital is a liability, bills payable liability है, sundry creditors liability है, all liabilities will have a credit balance. Is that easy? Expenses like wages, salary, ये सब एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। आप तो बिजनेस का ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, अब मत बोलो सर सैलरी रिसीव भी तो हो सकता है। यार सैलरी रिसीव तो एम्प्लॉय को होता है, बट हम एम्प्लॉय को तो ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर ये सब नहीं बना रहे। किसका बना रहे हैं? बिजनेस के एंगल से। तो बिजनेस के एंगल से सैलरी हो, वेजेस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो, कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो, जनरल एक्सपेंसेस हो, ऑल विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस will have a debit balance. Easy. All incomes and gains, interest received, discount received, commission received, sales, profit on sale of investments, nominal account को याद ही है, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So all incomes and gains will have a credit balance. तो ये 4 पॉइंट में समझ में आ गया बहुत कुछ। एसेट्स, डेबिट, लायबिलिटीज, क्रेडिट। अभी इतना पता होना चाहिए एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इतना पता ही है सर आप लोगों को। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, परचेज डेबिट होगा, सेल्स इनकम है क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। एक तो नई बातें आपको जो ध्यान में रखनी है, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपको मिलेगा जनरल रिजर्व के नाम से कुछ, रिजर्व फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कैपिटल रिजर्व। एक लाइन के अंदर पूरा चीज खत्म हो जाता है। ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, दुनिया का कोई भी नाम का रिजर्व एंड प्रोविजन हो ना, विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एक्सेप्ट सिर्फ एक नाम बता दे रहा हूं, इतना इजी है, सिर्फ एक नाम, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व वर्ड रहे या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एक ही बात है वो, सिर्फ इसका डेबिट बैलेंस होता है। यानी की पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है। ट्रायल बैलेंस का रिवीजन आपका 5 मिनट के अंदर हो जाएगा एग्जाम के लिए। ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। रिजर्व या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका डेबिट बैलेंस होता है। बस
दुनिया का कोई भी नाम का रिजर्व प्रोविजन आ जाए, सब क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज इट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक एट द कमेंसमेंट, या स्टॉक लिख के ना डेट दे देगा 1/4/21, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का डेट दे देगा। आपको बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 22 फॉर एग्जाम्पल, तो समझ में आ रहा है 31 मार्च 22 ईयर एंडिंग डेट है। अब आपको स्टॉक एट द बिगिनिंग या फिर डेट दे दिया 1 अप्रैल 21, या स्टॉक एट द कमेंसमेंट, वो तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है तो एसेट है, डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर अगर दे दे, यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्या बोला है, यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में आएगा ये दो केसेस में, अगर या तो एडजस्टेड परचेज बोल के क्वेश्चन में दिया है, परचेज एडजस्टेड या एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया गया, रादर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज का जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज का चैप्टर में सीखोगे ना, वो एंट्री ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पास हो गई है। अगर ऐसा है तो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा, इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आएगा, एंड आएगा तो डेबिट में आएगा बिकॉज वो भी एसेट है, स्टॉक है तो एसेट है, हैज टू बी डेबिट। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर क्वेश्चन में दिया रहे, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा कुछ दिया रहे, इसका भी मतलब वही होता है क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही एडजस्ट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी इन दैट केस ट्रायल बैलेंस में आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा। क्लियर? तो हमने क्या सीखा अभी तक कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में यूजुअली नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पढ़ के देख रहा है कि आपको एडजस्टेड परचेज या परचेज एडजस्टेड दिया है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लेंगे, और लेंगे तो कहां लेंगे, डेबिट साइड। क्लियर? एक कॉमन आइटम लोन। सर लोन कहां आएगा? तो लोन आप बिजनेस कर रहे हो तो मान के चलो लोन लिया हुआ है, सिर्फ लोन दे दिया, या फिर लिख दिया सिक्योर्ड लोन, या फिर क्वेश्चन में लिख दिया मॉर्टगेज लोन, या क्वेश्चन में दे दिया अनसिक्योर्ड लोन, या फिर क्वेश्चन में दे दिया लोन फ्रॉम बैंक, या फिर लोन फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो। सब लायबिलिटी, तो लोन लिया हुआ है, लौटाना पड़ेगा ना सर, लोन लौटाना नहीं, ये तो नहीं कि लोन दबा के बैठ जाएंगे आप, आपको मालिया जी तो है नहीं आप। सो लोन हमेशा हमारा क्रेडिट साइड में ही आएगा बिकॉज दैट्स अ लायबिलिटी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। लोन टू मिस्टर एक्स, लोन टू, लोन अगर दिया हुआ है किसी को तब डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट है, मिलना बाकी है। आई होप इट्स क्लियर। लोन अगर एसेट्स, मतलब एसेट में कब आएगा, जब लोन इट इज गिवन, लोन टू मिस्टर एक्स या लोन टू मिस्टर वाई व्हाटएवर, तब डेबिट में आएगा, अदरवाइज लोन हमेशा हमेशा क्रेडिट में आएगा। सिर्फ लोन दे दिया, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, और इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट। कुछ आइटम्स जैसा कि डिस्काउंट है, कमीशन है, रेंट है, ये सब पेड भी होता है, रिसीव्ड भी होता है, अलाउड भी होता है, रिसीव्ड भी होता है। डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट एक्सपेंस है, बोले उसी के लिए था ऊपर में, रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम है, क्रेडिट होगा। कमीशन पेड अगर ऐसा दिया है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है, कभी कभी क्वेश्चन में खाली लिख देगा डिस्काउंट, खाली कमीशन, खाली रेंट, खाली इंटरेस्ट, जो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो हमको फिर उसको हमेशा डेबिट मानना है, ऑलवेज एक्सपेंस। अगर कुछ नहीं बोला है तो मेरी भावनाओं को गलत मत समझ लेना, मैंने बोला अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्वेश्चन में लिख दिया डिस्काउंट, ब्रैकेट में कर दिया क्रेडिट, तब मत बोलना गौतम सर ने बताया था। क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, रेंट रिसीव्ड लिखा है तो क्रेडिट में आएगा। बट अगर सिर्फ रेंट लिखा तो डेबिट। रेंट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन पेड है, तब तो डेबिट होता ही है। मैं वो क्या सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं बोला, जो आइटम एक्सपेंस या इनकम दोनों ही हो सकता है, कुछ नहीं बोला तो हमेशा डेबिट में ही आएगा, वो उसको एक्सपेंस मानना है। एक और आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सीखे थे पहले भी, क्रेडिट बैलेंस एट द बैंक। बैंक का क्रेडिट बैलेंस है वो, नेगेटिव बैलेंस द बैंक, मतलब बैंक में आपने जितना जमा दिया था उससे बेसी विथड्रॉ किया है। आप अपने बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स के पेपर में पढ़ोगे, बैंक वाले करेंट अकाउंट में बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करते हैं। इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, हेंस लायबिलिटी। लायबिलिटी तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ये 9 पॉइंट से आपका ट्रायल बैलेंस का मेजर पार्ट कंप्लीट, आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। अभी हम एक सम्स पिकअप भी करेंगे ऑन स्क्रीन, हम लोग उसका सोल्यूशन भी करेंगे। क्लियर? अभी क्या होता है, अगर आपने सब कुछ राइट किया है, यूजुअली दोनों साइड मैच हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो जाएगा। हाउएवर अगर मैच नहीं होता है, मतलब दोनों साइड अगर टैली नहीं होता डेबिट एंड क्रेडिट, अपना पहला क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करने के बावजूद अगर मैच नहीं हो तो जिधर कम पड़ता है उधर वी राइट सस्पेंस। जितना रुपया कम पड़ेगा, सपोज डेबिट साइड में कम पड़ा 10,000 रुपया, हमने पूरा चेक कर लिया कि हम लोग पैसे राइट है पूरा, तो हम लोग डेबिट साइड में 10,000 रुपया लिख देंगे एंड नाम पर्टिकुलर कॉलम में नाम क्या लिखेंगे, सस्पेंस। अगर क्रेडिट में कम पड़ा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, आपको तो दोनों साइड मैच करके आना है, लेकिन यार जबरदस्ती मत लिख देना, पहले अपना एक चेक कर लेना। एंड चेक कैसे करोगे उसके भी बहुत सिंपल ट्रिक्स बताएंगे आपको हम। ठीक है, चैनल को देखते रहो, वीडियोस को फॉलो करते रहो, आपको बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे इजी शॉर्टकट्स, शायद अभी तक देख के बहुत इजी लगा ट्रायल बैलेंस। एक सम्स करते हैं, देखते हैं कितना इजी है। क्लियर? सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिया है हमने जिसमें बहुत सारे आइटम्स दिया है, इसका हम लोग डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। पहले अपन फटाफट ओरली डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट। ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, बिकॉज दैट इज अ रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। ड्राइंग्स इज अ रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। प्रोप्राइटर जब बिजनेस से विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या गुड्स विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस। स्टॉक एट द कमेंसमेंट, मतलब ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, डेबिट साइड। परचेज ऑफ मटेरियल्स, परचेज है, एक्सपेंस है, डेबिट। वेजेस एक्सपेंस, डेबिट। फ्यूल एक्सपेंस, डेबिट। फ्रेट एंड कैरेज एक्सपेंस, डेबिट। परचेज ऑफ स्टोर्स एक्सपेंस, डेबिट। कुछ सोचना ही नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेबिट। सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगा। ट्रेड डेटर्स, डेटर कौन होता है, जिनसे आपको पैसा मिलना बाकी है, जिनको आपने गुड्स उधार में बेचा है, उनसे पैसा लेना बाकी है। एसेट हमारा डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, देना बाकी है, क्रेडिट। बैड डेब्ट्स, डेबिट। बैड डेब्ट रिकवरी, डूबा हुआ पैसा वापस मिला है, इनकम है, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पता है दुनिया का जितना प्रोविजन होता है, क्रेडिट। कैश, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम, डेबिट, एक्सपेंस है। लोन गिवन है, लिया हुआ नहीं है, दिया हुआ लोन है, दिया हुआ लोन तो डेबिट होगा, एक्सप्लेन किए थे आपको थोड़ा देर पहले ही। क्लियर? डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा, सेल्स इनकम होता है, क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, बैंक से लोन लिया आपने, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से पैसा ज्यादा उठा रखा है आपने, तो बैंक वाला इंटरेस्ट देगा थोड़ी आपको, लेगा आपसे, एक्सपेंस है, डेबिट। कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, कैरेज खर्चा होता है, डेबिट। कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स, एक्सपेंस है, डेबिट। इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, कैरेज खर्चा है, डेबिट होता है। लोकल टैक्स एंड इंश्योरेंस, डेबिट। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल हो या परचेज हो, दोनों केस में देना ही होता है हमको। हमने गुड सेल किया, उसमें बीच में हमारा सेल्समैन था या कोई एजेंट था, उसको कमीशन देना है, मिलेगा नहीं, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है या एसेट है या लायबिलिटी है या इनकम है, ये तो लॉजिक सही लगाना है, डेबिट होगा। उसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, एक्सपेंस है, डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, नाम से क्लियर है, डेबिट। सन्ड्री रिसिप्ट्स, रिसिप्ट है, पैसा मिला है, हैज टू बी इनकम। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, आपको याद होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर्स बेच के पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसिप्ट्स, या हम मिसलेनियस इनकम लिखते हैं, इनकम है, क्रेडिट होगा। फिक्स्ड एसेट्स, डेबिट। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेबिट। स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन हमको तो परचेजेस दिया था ऊपर में, परचेज ऑफ मटेरियल्स, एडजस्टेड परचेज नहीं दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक चार्ट बैलेंस में नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स एसेट है, डेबिट। ये पूरा अभी आप खुद अपने फॉर्मेट में पुट करो, वीडियो को पॉज करके पुट करो, उसके बाद सोल्यूशन को चेक करना, जो मैं वीडियो में करके ऑलरेडी प्लेस कर दूंगा। एंड दोनों साइड अगर मैच नहीं करेगा तो सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे आप, ठीक है। सो स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम क्विक। सॉल्व कियो, चेक करो, जिनका टैली हो गया एक बार में उनका तो ये हो गया होगा, भले एक बार में सीख गया ट्रायल बैलेंस, राइट।
इनका अगर टैली नहीं हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। कैप जैसे डिस्कस किए थे पूरा एग्जैक्ट वही चीज़ें, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज मटेरियल्स डेबिट, वेजेस डेबिट, फ्यूल डेबिट, फ्रेट एंड क्लियरिंग चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, परचेज स्टोर्स एक्सपेंस डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट, सेल्स इनकम होता है क्रेडिट, ट्रेड डेटर्स BCR डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम है क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बताया था सारा प्रोविजन सारे हमेशा क्रेडिट एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कैश डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, इंश्योरेंस प्रीमियम है हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं एक्सपेंस है, इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है वो इनकम है, प्रीमियम पे किया आपने एक्सपेंस है डेबिट, लोन गिवन बताए थे एसेट होता है डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है डेबिट, कैरिज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, कैरिज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स, लोकल टैक्सेस, कमीशन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस सारा एक्सपेंस है डेबिट, सन्ड्री रिसिप्ट्स इनकम होता है क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, गुडविल एसेट है डेबिट, बिल्डिंग एंड एक्सपेंस है डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स एसेट है डेबिट, दोनों से का टोटल आ गया 1 लाख यो हो गया एक बार में। अब जो बताया थे अगर हमारा आपने किया एंड एक बार मैच नहीं हुआ तो दोनों साइड का डिफरेंस निकालो। अगर मैच नहीं होता सपोज आपका एक सेट का टोटल आया 2 लाख, एक का आया 1,90,000, 10,000 का डिफरेंस है। तो पहले आप देखो 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आप देखो कि 10,000 का कोई आइटम है क्या, अगर है तो शायद आपने वो स्किप कर दिया होगा, गलती से हो ही सकता इतना बड़ा सम स्किप हो जाए तो लिख दो मैच हो जाएगा। या फिर अगर डिफरेंस से फॉर एग्जाम्पल 4,000 का आता है, दोनों साइड का डिफरेंस 4,000 का आता है, मैंने क्या बोला था डिफरेंस आने से हम लोग सस्पेंस लिख देते हैं, उससे पहले खुद चेक करना होगा कि हमारा कहीं गलती तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा है। तो जो डिफरेंस आया मान लो 4,000 का, तो पहले हमारा एक काम क्या है, पहला स्टेप फाइंड आउट दैट आइटम, 4,000 का उतना कोई आइटम है क्या, अगर वो है तो लिख दो, बट अगर कोई आइटम है ही नहीं 4,000 का एंड अगर है भी तो आपका लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है तो गलती पकड़ में नहीं आया। तो दूसरा स्टेप होता है जो डिफरेंस आया उसको डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2 के कितना है 2,000। आपको देखना होगा 2,000 का कोई आइटम को आपने डेबिट के जगह क्रेडिट में लिख दिया होगा, आना चाहिए डेबिट, अगर आपने गलती से क्रेडिट में लिख दिया है, या क्रेडिट में आना चाहिए आपने डेबिट में लिख दिया है। बहुत हाई चांसेस है ऐसा एरर हो सकता है। क्लियर है। तीसरा एरर और भी मस्त है, अगर आपका सेकेंड स्टेज में एरर पकड़ में नहीं आता है, आपका तीसरा स्टेप होता है कि आप जो डिफरेंस आया ना, जो डिफरेंस आया उसको डिवाइड बाई 9 करो, डिवाइड दैट डिफरेंस बाई 9। Why 9? 9 is a magical number in Vedic mathematics. Clear? Suppose आपका डिफरेंस आया है 3,600 का, तो डिवाइड बाई 9 अगर होल नंबर में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं होल नंबर अगर आ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपने फिगर्स को लिखने में गलती की है। फिगर्स को लिखने में गलती करने का मतलब क्या मालूम है, हो सकता है कि कोई फिगर है 3,600, उसको आपने हड़बड़ी में 6,300 लिख दिया है। आप करके देखो, अगर कोई फिगर 3,600 है ना, उसको आपने 3,600 लिख दिया है, 6,300 लिख दिया है, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो डिवाइड बाई 9 होगा ही। कोई भी फिगर ले लो आप, कोई भी फिगर ले लो आप, सपोज 14,500 है, उसको आपने गलती से 15,400 लिख दिया, या फिर उसको आपने 41,500 लिख दिया, मतलब मान लो मेन फिगर ये है, उसको अब ये लिख दो या ये लिख दो या 51400 लिख दो, यस कुछ भी लिखो, डिफरेंस निकालोगे ना वो डिवाइड बाई 9 आएगा होल फिगर में, होल नंबर में। एंड अगर ऐसा आता है तो फिर आपको अपने हर फिगर को ध्यान से देखना है कि आपने कहीं कोई फिगर्स इंटरचेंज तो नहीं कर दी है, या फिर एक जीरो कम या बेसी तो नहीं लिख दिया है। सपोज कोई अमाउंट लिखना था 60,000, ठीक है, उसका आप गलती से 6,000 लिख देते हो, आप देखो डिफरेंस कितना आएगा 54,000, डिवाइड बाई 9 करो, बिल्कुल होगा। समझ में आया। टैली अगर नहीं होता है, ये ट्रिक आपके बहुत कम दोस्तों को पता होगा, ये सिखाने में बड़ा मजा आएगा। क्या बोले, जो इतना डिफरेंस आ रहा है उसको या तो आप पहले देखो वैसा कोई आइटम है क्या, अगर उतना वैल्यू कोई आइटम है तब तो देख लो, आपने शायद नहीं लिखा होगा, भूल गए होंगे। सेकेंड हमने क्या बोला, डिवाइड बाई 2 करके देखो, आधा हो सकता है क्रेडिट की जगह डेबिट, डेबिट क्रेडिट हो गया। तीसरा है डिवाइड बाई 9, मैजिकल फिगर नंबर वाला 9, कि अगर डिवाइड बाई 9 होल नंबर आ रहा है तो फिर आपको अपने सारे डिजिट्स को ध्यान से देखना हो कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बावजूद भी गलती नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट जिंदाबाद। क्लियर। सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में और भी बहुत वैराइटीज है, ये वैरायटी बहुत कॉमन एग्जाम्स में कि बहुत सारे आइटम्स देगा, उसको बैठ के ट्रायल बैलेंस बनाना है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया है।
अगर आपको टॉपिक समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा एंड बहुत शॉर्ट पर टॉपिक समझ में अगर आया है, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप ये जो शेयर करते हो, लाइक का बटन दबाते हो, बेल बटन दबाते हो, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो सब्सक्राइब करने के लिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, यही हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। तो कीप मोटिवेटिंग अस एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि जो ट्रिक्स बताएं एंड ट्रांस बनाने का तरीका बताएं कैसा लगा, और क्या वीडियोस आपको चाहिए और क्या हेल्प आपको हमसे चाहिए। Do let us know by leaving a comment in the comment section. Thank you. Signing off, Gautam sir from Gen Tutorials. Love you all.